Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 13 part B of Digital System Design EE319 course. In today's lecture we will learn about the finite state machines. तो फाइनाइट स्टेट मशीन जो है वो मेनली दो कैटेगरीज़ में हमको डिवाइड करते हैं, मीले और मूरे मशीन्स हैं. ये ऑलरेडी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कोर्स के अंदर आप लोग जो हैं वो एफएसएम के बारे में पढ़ चुके हैं. तो इस कोर्स के अंदर हम एफएसएम को फ्रॉम वेरिलॉग इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो देखेंगे. तो आज के लेक्चर के अंदर ही हम जो है वो फाइनाइट स्टेट मशीन इन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे और उसके बाद हम एफएसएम की एग्जांपल्स कि किस तरीके से हम इसको वेरिलॉग के अंदर कोड कर सकते हैं. अगर हम एफएसएम को वेरिलॉग में लिखें तो मेनली 3 ब्लॉक्स के अंदर हमें पूरे कोड को डिवाइड करना पड़ता है. फर्स्ट ब्लॉक जो है वो इसको हम स्टेट रजिस्टर कहते हैं. सेकंड ब्लॉक जो है वो स्टेट ट्रांजिशन ब्लॉक है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जब हमने मशीन ने जाना है तो उसको एक ख़ास ब्लॉक के अंदर हमें बताना पड़ता है. और इसी तरीके से फाइनली जो उसकी आउटपुट कंप्यूट हो रही होगी उसके लिए हम जो है वो एक अलग से ब्लॉक जो है वो लिखेंगे, ऑलवेज ब्लॉक लिखेंगे. पहले हम एफएसएम मीले और मूरे एफएसएम के बारे में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं. जो मूरे मशीन है उसकी जो आउटपुट होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ फंक्शन होती है उसकी करंट स्टेट का, यानी जो करंट उसकी स्टेट होगी उसके अकॉर्डिंगली उसकी आउटपुट डेवलप हो रही थी. जबकि मीले मशीन के अंदर अगर हम इसकी डायग्राम को थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम को देखें तो इसके अंदर जो आउटपुट लॉजिक डेवलप हो रही है वो करंट स्टेट भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है और इसके साथ साथ जो करंट इनपुट है वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है. तो करंट इनपुट और जो इसकी आउटपुट है वो फंक्शन है प्रेजेंट स्टेट का भी और करंट इनपुट का भी. इसकी नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो हैं वो मूरे की जो है वो मीले से, अगर सेम डिज़ाइन आपने मीले और मूरे में इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो मूरे मशीन की जो स्टेट्स होंगी, नंबर स्टेट्स होंगी वो ज़्यादा होंगी, मीले मशीन की जो है वो कम होंगी उससे. और उसकी जो आउटपुट है मूरे मशीन की वो सिंक्रोनस आउटपुट होती है. सिंक्रोनस इसलिए क्योंकि इसकी आउटपुट सिर्फ स्टेट रजिस्टर्स की आउटपुट पे डिपेंड कर रही है. अब स्टेट रजिस्टर्स के अंदर या रजिस्टर्स के अंदर चेंज हमेशा एज ऑफ क्लॉक के ऊपर आ रहे होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक के ऊपर उसमें चेंज आ रहा होता है. तो लिहाजा उसकी जो आउटपुट है वो सिंक्रोनाइज्ड होती है क्लॉक के साथ. और जबकि इसमें एक इनपुट तो इसकी डेफिनेटली सिंक्रोनाइज्ड है, लेकिन ये जो इनपुट है ये इनपुट जो है वो किसी भी टाइम अपीयर हो सकती है और अपीयर होने के बाद इसकी आउटपुट में चेंज लेके आ सकती है. सो हम कह सकते हैं कि जो इसकी आउटपुट है वो सिंक्रोनस नहीं रहती. इसकी आउटपुट मीले की आउटपुट जो है वो सिंक्रोनस हो सकती है. और इसी वजह से इस सिंक्रोनस होने की वजह से ही इनपुट के अंदर कोई ग्लिच आएगा तो आउटपुट के अंदर भी वो ग्लिच ट्रांसफ़र हो सकता है. यानी अगर कोई इनपुट में वेरिएशन आ रही हैं, अनवांटेड वेरिएशंस आ रही हैं तो वो आउटपुट को डिस्टर्ब करेंगी. लेकिन इसके अंदर क्योंकि एज ऑफ क्लॉक के ऊपर ही आपकी आउटपुट के अंदर ट्रांजिशन आनी है तो उससे पहले या बाद में अगर कोई इनपुट में चेंज अगर हो भी रही हैं तो वो आपकी आउटपुट की तरफ नहीं जाती. 1 साइकिल डिलेड आउटपुट, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ स्टेट्स भी ज़्यादा हैं तो इसकी आउटपुट जो है वो उससे ज़्यादा डिले में आती है. जबकि इसकी आउटपुट जो है जैसे ही किसी खास स्टेट में जाएगी और एक इनपुट आ जाएगी रेलिवेंट तो आउटपुट डेवलप हो जाती है. इसकी थ्रू आउट द साइकिल आउटपुट स्टेबल रहती है और इसकी साइकिल जो आउटपुट है वो उसके अंदर चेंज अगर हो सकती है. तो कोई भी सिक्वेंशियल सर्किट जो है वो सिक्वेंशियल लॉजिक बेसिकली 2 पार्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है. एक के अंदर उसकी कंट्रोल लॉजिक होती है जिसको हम एफएसएम कर रहे होते हैं और एफएसएम बेसिकली इनपुट्स की बेस के ऊपर, जो एफएसएम का पार्ट है वो इनपुट्स की बेस के ऊपर जो है वो कुछ कंट्रोल सिग्नल या आउटपुट डेवलप कर रही होती है. और सेकंड जो है वो डाटा पाथ है कि जो डिफरेंट यूनिट होंगे आपके डिज़ाइन के जिसके अंदर एग्जांपल्स दी हुए हैं. काउंटर हो सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लेक्सर हैं, डिकोडर हैं या मेमोरी वगैरह हैं जिनके अंदर डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. वो आपका डाटा पाथ बनाते हैं. बेसिकली इस डाटा पाथ को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो रहे होते हैं वो थ्रू फाइनाइट स्टेट मशीन्स हो रहे होते हैं. तो अगर आर्किटेक्चर वाइज ये जो हमने पहले एग्जांपल देखी, जो हमने पहले मीले और मूरे की जो है वो ब्लॉक डायग्राम्स देखी हैं उन्हीं को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसका जो कम्बिनेशनल ब्लॉक होगा उसके अंदर स्टेट ट्रांजिशन ब्लॉक भी होता है और आउटपुट कंप्यूटेशन ब्लॉक भी होता है. मीले मशीन के अंदर क्योंकि आउटपुट जो है वो सिर्फ रजिस्टर से नहीं आ रही बल्कि इनपुट से भी आ रही है, यानी
करंट स्टेट या रजिस्टर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और इनपुट भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है। तो लिहाजा जो इसकी आउटपुट कंप्यूट हो रही है वो इन दोनों की मदद से हो रही है। और इसी तरीके से जो स्टेट की ट्रांजिशन हो रही होती है वो भी इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। जबकि मूरे मशीन में अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट स्टेट बनी है या स्टेट की ट्रांजिशन होनी है वो इनपुट और करंट स्टेट के ऊपर ही है जैसा कि इसके अंदर था। लेकिन जो आउटपुट कंप्यूटेशन ब्लॉक है जो हमारा यहाँ पे करंट स्टेट और इनपुट से मिलकर बन रहा था, इसका जो आउटपुट कंप्यूटेशन ब्लॉक है, कम्बिनेशन ब्लॉक, वो बिल्कुल सेपरेट है। उसके अंदर इनपुट का कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ करंट स्टेट की बेस के ऊपर आपकी जो है वो आउटपुट को डेवलप कर रहा होता है। तो आपने डिज़ाइन बनाना है उसके लिए आप मिले मशीन यूज़ करेंगे या मूरे मशीन यूज़ करेंगे। जो डिज़ाइनर होता है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो क्या चाहता है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो स्टेबल रहें, उनके अंदर ग्लिचेस ना आएँ, तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो उसके लिए मूरे मशीन है। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मूरे मशीन के अंदर जो आपकी आउटपुट है वो थ्रू आउट द साइकिल स्टेबल होती है। सिर्फ एज ऑफ क्लॉक के ऊपर जो है वो उसके अंदर ट्रांजिशन अगर होती है। तो यहाँ पे हमने कि एक एग्ज़ाम्पल है जिसके अंदर हम करना क्या चाह रहे हैं इस एग्ज़ाम्पल में कि ये आउटपुट 1 कर देगी, यानी हाई कर देगी आउटपुट जब ये 4 1s को एक बाइनरी सीक्वेंस के अंदर डिटेक्ट कर लेगी। यानी आपके पास एक बाइनरी स्ट्रीम ऑफ नंबर्स आ रही है और उसके अंदर जब 4 नंबर ऑफ 1s कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद जो है 1 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक स्ट्रीम है जिसके अंदर पहले आपके 1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 0 आ रहा है और उसके बाद 1 1 0 और फिर 1 और फिर 0 आया। तो अगर स्ट्रीम में देखें तो फर्स्ट 1 ये है, सेकंड 1 यहाँ पे आया, थर्ड 1 इधर है और ये फोर्थ 1 इधर है। जैसे ही ये फोर्थ 1 जो है वो इसके अंदर आ जाएगा तो इसके बाद जो है वो ये आउटपुट को 1 कर देगी। ये जो फिगर डायग्राम को नज़र आ रही है ऑलरेडी आप लोग इससे फेमिलियर होंगे। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर इसको हम जो वो स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ कहते हैं या शॉर्ट में STG भी कहते हैं। ये मीले मशीन के लिए स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो सामने बना हुआ है। तो मीले के अंदर हमें किस तरीके से पता है कि मीले मशीन के बना हुआ है कि मीले के अंदर जो ये जो आपको S0 S1 S2 और S3 नज़र आ रही हैं, ये 3 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं और हर स्टेट की ऊपर या तो इनपुट 1 आ सकती है उस स्टेट के ऊपर, यानी S0 में या तो इनपुट 0 आ सकती है या S0 के अंदर जो है वो इनपुट 1 आएगी अगर सिंगल बिट की आपकी इनपुट है। इसी तरीके से S1 के अंदर या तो इनपुट जो है वो 0 आ सकती है या इनपुट 1 आ सकती है। और ये स्लैश के बाद जो कुछ लिखा हुआ है ये जो है वो इस स्टेट की इस खास इनपुट के लिए उसके रिस्पांस में उसकी आउटपुट है। यानी अगर हम स्टेट 0 में हैं और इनपुट पे 0 आ जाती है तो आउटपुट 0 हो जाएगी, और अगर स्टेट 0 में ही है और इनपुट 1 आ जाती है तब भी आउटपुट 0 हो जाती है। तो हर स्टेट के लिए उसकी कुछ खास इनपुट हैं और उसकी बाद उसकी कुछ आउटपुट हैं। और उसके बाद ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है ये बता रहा है कि अगर इनपुट पे 0 आ जाए तो आउटपुट 0 होके दोबारा स्टेट 0 में ही स्टे करना है। जब पहला 1 आ जाएगा, यहाँ से अगर आपकी S0 से हमारी मशीन स्टार्ट कर रही है तो जैसे ही इनपुट के ऊपर फर्स्ट 1 आ जाएगा तो आउटपुट 0 करके जो स्टेट है वो S1 की तरफ ट्रांजिट कर जाएगी, स्टेट के अंदर ट्रांजिशन आ जाएगी। और फिर S1 में वेट करेगा, कब तक वेट करेगा? जब तक इनपुट पे 0 आ रहे हैं। जब तक इनपुट पे 0 आते जाएंगे ये वापस इस स्टेट 1 में ही मशीन रहेगी। जैसे ही नेक्स्ट 1 आ जाता है तो यहाँ से निकल के ये नेक्स्ट जो स्टेट 2 है उसकी तरफ जो है वो ट्रांजिट कर जाएगी। लेकिन आउटपुट स्टिल 0 है क्योंकि अभी फर्स्ट 0 आ गया, फर्स्ट 1 आ गया और उसके बाद सेकंड 1 आ गया और अभी तक 4 1s कंप्लीट नहीं हुए और 2 1s आ गए हैं, तो लिहाजा आउटपुट अभी भी 0 ही रहेगी। और उसके बाद अगर आप S2 पे हैं, इसका मतलब है S2 पे कैसे पहुँचे हैं, 1 और 1 2, ये 2 नंबर ऑफ 1s लेके आप S2 पे पहुँचे। इसके दरमियान में देखें अगर आपके पास जब तक 0 आ रहे हैं आप S0 से ही निकल पा रहे हैं। जैसे ही फर्स्ट 1 आ जाता है तो S1 में आ जाते हैं। अब जितने मर्जी आपके पास 0 आए, हमारे केस में यहाँ अगर 2 0 आए हैं तो 2 दफ़ा S1 में ही मौजूद रहेगा और जैसे ही सेकेंड 1 आ जाएगा तो फिर यहाँ से निकल के नेक्स्ट ट्रांजिट कर जाएगा। और उसके बाद अगर 0 आ रहे हैं तो ये स्टेट में मौजूद है और अगर 1 आ रहे हैं तो अगेन ट्रांजिट करके जो है वो S3 में चला जाएगा और आउटपुट अभी भी 0 रहेगी क्योंकि S3 में कैसे पहुंचा है, 1 2 और 3 नंबर ऑफ 1s लेके S3 में पहुंचेगा। और जैसे ही S3 में रहते हुए एक 1 और आएगा, चौथा 1 कंप्लीट होगा तो उस टाइम आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगी और उसके बाद ये
रीसेट स्टेट में चला जाएगा और नेक्स्ट सीक्वेंस के लिए दोबारा 4 नंबर ऑफ वंस डिटेक्ट करने के लिए ये मशीन तैयार हो जाएगी। इसी प्रॉब्लम को अगर हमने मूरे से इम्प्लीमेंट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम जो है वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि हम 2 प्रॉब्लम्स को, एक को मीले के साथ कर रहे होंगे और एक को जब मूरे के साथ करेंगे तो आपको दोनों के अंदर डिफरेंस जो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम अब क्योंकि हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन प्रॉब्लम के थ्रू, एक प्रॉब्लम को देखते हुए हमने अपना स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो कंप्लीट बना लिया है। अब इस स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ को, एसटीजी को देखते हुए हम जो है वो अपना वेरिलॉग का कोड लिखेंगे। तो जिस तरीके से आपको स्टार्ट में बताया था कि जो एफएसएम इम्प्लीमेंट करते हैं हम, उसके जो है वो 3 ब्लॉक्स होते हैं। फर्स्ट ब्लॉक के अंदर जो है वो स्टेट रजिस्टर हैं, उसके बाद जो है वो स्टेट ट्रांजिशन ब्लॉक है और आउटपुट कंप्यूटेशन ब्लॉक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टेट रजिस्टर के लिए एक ब्लॉक जो है वो ये मौजूद है, उसके बाद आउटपुट कंप्यूटेशन ब्लॉक जो है वो ये पूरा कंप्लीट ब्लॉक लिखा हुआ है, और फाइनली जो स्टेट ट्रांजिशन ब्लॉक है वो उसका वेरिलॉग कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल डिक्लेयर किया हुआ है जिसकी इनपुट होंगी क्लॉक होगी, रीसेट होगी, और उसके बाद जो सिंगल बिट का डाटा है जिसको हम इनपुट कह रहे हैं कि ये 0 आता है या 1 आता है इनपुट, तो ये सिंगल बिट की डाटा इन है जो हमारी इनपुट है। और आउटपुट हमारे पास वो भी सिंगल बिट की है क्योंकि हमने डिटेक्ट करना है कि 4 1s आ गए हैं। अच्छा, ये जो इनपुट पे हमारे पास ये पूरा एक सीक्वेंस आता जा रहा है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, तो ये इतनी नंबर ऑफ बिट की इनपुट नहीं है, ये एट अ टाइम सिंगल बिट ही आ रही है, 1 0 1। तो एक बिट एट अ टाइम जो है वो आपकी इनपुट पे आ रही है और हर नेक्स्ट क्लॉक के ऊपर नेक्स्ट बिट इनपुट पे आ जाती है। तो आउटपुट 4 1s डिटेक्टेड के नाम से या 4 1s डेड के नाम से आउटपुट जो है वो एक, क्योंकि ऑलवेज ब्लॉक में लेफ्ट साइड पे आउटपुट यूज़ हुई हुई है, ये हमें नज़र आ रही है इधर, तो इसको रेज भी डिक्लेयर किया हुआ है। उसके अलावा हमने जो है वो रजिस्टर डिक्लेयर करने हैं कि अब जितनी नंबर ऑफ़ स्टेट्स बनी है, हमारे पास 4 स्टेट्स हैं अभी, तो 4 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या स्टेट को कोड करने के लिए हमें कम से कम 2 बिट्स चाहिए होती हैं। अगर S0 जिस तरीके से स्टेट 0 है, इसको मैंने बाइनरी वैल्यू 0 0 दे दी है पैरामीटर के थ्रू। एस स्टेट 1 जब भी हम कोड में लिखेंगे तो इसका मतलब वैल्यू 0 1 की बात होगी, स्टेट 2 को 1 0 और स्टेट 3 जो है वो 1 1। तो 0 से लेकर 3 तक ये 4 स्टेट्स को हम 2 बिट के वेरिएबल के थ्रू जो है वो 2 बिट के रजिस्टर के थ्रू कोड कर सकते हैं। तो हमने 2 रजिस्टर बना लिए हैं 2 बिट के, जिसको हम करंट स्टेट कह रहे हैं और नेक्स्ट स्टेट कह रहे हैं। ये दोनों हमारे स्टेट रजिस्टर्स हैं, और ये स्टेट रजिस्टर ब्लॉक के अंदर ये स्टेट रजिस्टर किस तरीके से अपडेट होते हैं ये अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो स्टेट रजिस्टर है ब्लॉक है, उसके लिए वो हमेशा, क्योंकि स्टेट के अंदर जो ट्रांजिशंस होनी है वो पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक के ऊपर आनी है, या स्टेट के अंदर चेंज आनी है वो पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक के पे आनी है, तो ऑलवेज एट पॉज एज ऑफ क्लॉक इफ़ रीसेट। अगर रीसेट है तो करंट स्टेट जो है वो स्टेट 0 कर दे, यानी जो करंट स्टेट होगी वो S0 हो जाएगी, रीसेट स्टेट जिसको हम कह रहे हैं। और अदरवाइज़ यानी अगर पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक है और रीसेट भी नहीं है तो नेक्स्ट स्टेट में जो कुछ होगा वो हमेशा जो है वो करंट स्टेट में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेट अब कहाँ से अपडेट हो रही होगी, नेक्स्ट स्टेट आपकी जो है वो पूरा स्टेट ट्रांजिशन ब्लॉक हमने बनाया हुआ है, इसमें से नेक्स्ट स्टेट, ये देखें नेक्स्ट स्टेट यहाँ से अपडेट हो रही हैं, लेकिन हर पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक के ऊपर नेक्स्ट स्टेट ही करंट स्टेट बन जाती है। उसके बाद ऑलवेज एट करंट स्टेट और डेटा इन। अब हमारा आउटपुट कंप्यूटेशन ब्लॉक है। आउटपुट क्योंकि जो आपके पास मीले मशीन है उसकी आउटपुट फंक्शन है आपकी करंट स्टेट का भी और इनपुट का भी, तो इन दोनों का हमने सेंसिटिविटी लिस्ट में डाला हुआ है। यानी अगर डाटा किसी खास स्टेट में रहते हुए कोई डाटा आ जाता है, जैसे ही डाटा में चेंज आएगी तब भी ये ब्लॉक चल रहा होगा। तो यहाँ पे अगर देखें हम केस लगाया हुआ है करंट स्टेट के ऊपर। अगर करंट स्टेट है स्टेट 0, स्टेट 0 क्या है 0 0, यानी अगर करंट स्टेट 0 0 है या स्टेट 0 है तो उस स्टेट 0 में आप देखें चाहे इनपुट 1 हो 0 हो या इनपुट 1 हो, आउटपुट हमेशा 0 ही रहती है। यहाँ पे आउटपुट 0 है और यहाँ पे आउटपुट 0 है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि स्टेट 0 के अंदर जो आपकी आउटपुट होगी वो हमेशा 0 रहेगी। इसी तरह स्टेट 1 में भी सेम कंडीशन है कि यहाँ पे भी चाहे इनपुट 0 आती है या इनपुट 1 आती है, आउटपुट 0 रहती है, आउटपुट 0 रहती है। इस तरह स्टेट 1 में भी आउटपुट 0 है, सिमिलरली स्टेट 2 के अंदर भी। लेकिन स्टेट 3 में कुछ चेंज है। स्टेट 3 में क्या है कि जब आपकी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट 0 है, लेकिन अगर इनपुट या डाटा इन जो है वो आपका 1 हो जाएगा तो फिर आपकी आउटपुट 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इफ़ और एल्स लगा लेंगे कि स्टेट 3 में जैसे अगर आपकी करंट स्टेट जो है वो स्टेट 3 है और स्टेट 3 में जो डाटा इन है, यहाँ से जो इनपुट आएगी डाटा इन, अगर वो 1 होता है, ये इफ़
ट्रू होने का मतलब है कि डाटा इन 1 होता है तो आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगी। अदरवाइज़ एल्स का मतलब क्या है कि डाटा इन 0 होता है तो आपकी आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो है आउटपुट कंप्यूटेशन ब्लॉक कंप्लीट हो रहा है। फाइनली हम देख लेते हैं स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ किस तरीके से काम कर रहा है, सॉरी स्टेट ट्रांजिशन ब्लॉक कैसे काम कर रहा है। तो स्टेट ट्रांजिशन ब्लॉक अगर आप देखें तो ये फंक्शन है आपकी करंट स्टेट का और इनपुट का। तो ऑलवेज ऐट करंट स्टेट या डाटा इन, और फिर अगेन हमने केसेस जो है करंट स्टेट पे लगा दिए हैं कि अगर करंट स्टेट क्या हो इनपुट पे क्या आए तो हमने कहाँ जाना है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं करंट स्टेट 0 है और इनपुट पे 0 आ जाता है तो हमने स्टेट 0 में ही रहना है। तो यहाँ पे अगर देखें अगर केस स्टेट 0 के साथ मैच हो रहा है, करंट स्टेट 0 है और अगर डाटा इन में 1 आ जाएगा तो आप स्टेट 1 में चले जाएंगे, नेक्स्ट स्टेट क्या बन जाएगी, स्टेट 1 बन जाएगी। तो अगर इनपुट पे 1 आ जाता है, स्टेट 0 में रहते हुए इनपुट पे 1 आ जाता है तो हम नेक्स्ट स्टेट S1 बन जाना है, पे चला जाना है हमने। और अदरवाइज़ का मतलब क्या है कि डाटा इन 0 आ गया, स्टेट 0 पे रहते हुए, स्टेट 0 पे रहते हुए इनपुट अगर 0 आ जाएगी तो हमने वापस स्टेट 0 में ही रहना है। तो ये हम देखें कि एल्स के अंदर हम स्टेट 0 में मौजूद हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पर स्टेट 1 में है, यानी अब करंट स्टेट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये बन गई है, स्टेट 1 है और स्टेट 1 में आपके पास डाटा इन 1 आ जाता है तो आप कहाँ पे जा रहे हैं, S2 में जा रहे हैं, स्टेट 2 में जा रहे हैं। अदरवाइज़ आप स्टेट 1 के अंदर, अदरवाइज़ का मतलब है कि इनपुट भी 0 आ गया तो S1 के अंदर ही हम मौजूद हैं, तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो S1 ही है। तो बिल्कुल इस तरीके से आप जो है वो तमाम हर स्टेट के लिए केस लगाते जाएंगे और उस स्टेट के अकॉर्डिंगली इनपुट पे डाटा चेक करते जाएंगे क्या आया है और हमने कहाँ जाना। देखें ये आपने अपनी ध्यान से लिखना, ये सारा कुछ जो है वो स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ में गिवन है, इसी से देख के आपने जो है इसको कोड कर देना। तो कोई भी आप प्रॉब्लम जब आप FSM के थ्रू सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि प्रॉब्लम को देखते हुए आप स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो प्रॉपरली डेवलप कर लेंगे तो फिर आपके लिए जो वो चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। और फाइनली एक डिफ़ॉल्ट हमने केस लगाया हुआ है जिसके अंदर अगर कोई स्टेट मैच नहीं करती तो आपकी डिफ़ॉल्ट स्टेट जो है वो स्टेट 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर नंबर 13 पार्ट बी को कंक्लूड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद FSM की एग्जांपल देखेंगे और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम मिले और पूरे मशीन्स के थ्रू जो है वो सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।